एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। सीधे जिले की प्रसिद्ध हस्तियों में शुमार प्राप्त कामरेड सुंदर सिंह से ई न्यूज एमपी के संवाददाता सचिंद्र मिश्रा जी की खास मुलाकात, उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं और चर्चित घटनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा। देखिए ई न्यूज एमपी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा, आप देख रहे हैं ई न्यूज एमपी। स्वागत है आप सबका ई न्यूज एमपी में। आज हमारे बीच एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सुंदर सिंह कामरेड का लगभग नाम पर कोई जानता है और सुंदर सिंह की काफी सारी किदवंतियां भी है। सुंदर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनकी टोपी जो है एक बड़ी चर्चित टोपी हुआ करती थी, जो टोपी आज सिर पे नहीं है लेकिन कैप है। वो लकड़ी वाली तो नहीं है लेकिन आज ये ओनी टोपी आज उनके सिर पे सवार है। तो कहीं न कहीं ये आदमी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन इस शख्सियत के बारे में बात करें तो लगभग उस पीढ़ी से लेकर के लगभग एक दशक पहले तक के हर कोई सुंदर सिंह को लोग जानते हैं कि सुंदर सिंह का क्या परिचय है, सुंदर सिंह का कैसा नाम है, सुंदर सिंह किस क्षेत्र में जाने जाते हैं। तो सुंदर जी, आपका स्वागत है बीजेपी में। हम आपसे आज जानना चाहते हैं, छात्र जीवन, छात्र राजनीति से आपका श्री गणेश हुआ था, तो छात्र राजनीति में आप कैसे आए और छात्र राजनीति से अब तक की आपकी क्या कहानी रही है? देखिए, मेरा जन्म जो हुआ वो किसान के घर में हुआ और वास्तव में मेरे पिताजी किसान नहीं थे। वो बहुत लंबा इतिहास है। हमारे बाबा का मर्डर हुआ, पिताजी वगैरह के साथ तरह तरह की प्रताड़ना की गई, गांव घर छोड़ करके चले गए थे। फिर इसके बाद जब बड़े बड़े हुए, 6 भाई रहे हैं, तो अपने घर आकर रहने लगे थे। हमारा जब जन्म हुआ, छोटे छोटे रहे हैं, तो ये कहानियाँ पिताजी वगैरह बताते थे, सब भ्रांत लोगों के बीच में बैठे थे। तभी ही हमारे दिल दिमाग में ये राजशाही सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ एक सीने में आग किस तरह की लगी थी। और उस समय हमारे विंध्य क्षेत्र में समाजवादी पार्टी काफ़ी मजबूत हो गई थी, जो लोगों को बोलना और लड़ना सिखा दिए थे। जैसे हमारे स्वर्गीय चंद्र प्रताप तिवारी जी हैं, बहुत विद्वान रहे हैं, बहुत संघर्षशील आदमी रहे हैं। जगत बहादुर सिंह जी रहे, केशव प्रताप सिंह रहे और दाढ़ी सिंह बैगा वगैरह, श्याम कार्तिक दुबे जी, उधर से शहडोल में वो केपी सिंह जी रहे, रामानंद सिंह सतना रहे। ऐसे लोगों की बात सुन करके मुझे ये लगता था कि मैं कहानी सुन रहा हूँ और उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। सुंदर जी, एक बड़ी मजे की बात है, बड़ी चर्चाएं होती है आपको लेकर के। जब आम लोगों के बीच बैठते हैं तो कभी कभी हंसी टिटोली हुआ करती है कि जब कभी आप किसी के यहाँ आमंत्रण में जाते हैं, शिष्टाचार की जब बात होती है, व्यवहार की बात होती है, तो सुंदर सिंह आए थे। ये क्या है? ये तो चुटकुला लोग कहते हैं, वास्तव में ये बात एक जगह की है। यहाँ करौंदिया में एक एसडीओ रहे, खूब पैसा कमाए, जमीन भी यहाँ लिए, सीधी में लिए, घर बनवाए। और ये शिवपुरवा गांव है, वहाँ जमीन लिए, अच्छी खेती बाड़ी होती है, यूपी के रहे हैं। फिर वो बच्चा जब डैम बनने लगा है तो जा कर के यहाँ पे लिए कमचर में जमीन लिए हैं, अच्छी खेती बाड़ी हो रही थी। उन्हीं के नाती का वो था जन्मदिन। हम लोग उस समय राजनीति भी करते थे, पढ़ते भी थे, एलएलबी में पढ़ते थे। तो कहा कि भाई वहाँ निमंत्रण है, वो मक्कू श्रीवास्तव के यहाँ। तो हम गए वहाँ पे और लोगों से कहा, तो लोग कहा कि मेरे पास 9 रुपये है, किसी ने कहा 7 रुपये हैं। तो हम कहा यार यहाँ 11 रुपये से कम दिया नहीं जाएगा। और मेरे जेब में भी नहीं रहा है, क्योंकि मेरे जेब में पैसा कभी नहीं रहे तिवारी जी।
और एक सवाल और पूछ लिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छा संक्षेप में लेकिन अच्छा मेरे जीवनी के बारे में आप पूछ रहे हैं। तो हमने कहा कि क्या किया जाए, पान वहीं पर रखा था। अब खाना खाने के बाद लगा कि अब पान खा लें, तो पान खाने गए और इसके बाद ये हमारे मुनीन्द्र द्विवेदी जो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ये भी रहे, त्रिवेणी भदौरिया रहा, सोमेश्वर सिंह रहे और 5 लोग रहे हैं। तो वो रजिस्टर के पास गए, हक्का लिखो कामरेड सुंदर सिंह सीधी लिखा। फिर इसके बाद जहाँ नोट लिखी जाती है तो मेरे तरफ देखा, हम कहा पहले नाम तो लिखो मुनीन्द्र द्विवेदी, त्रिवेणी सिंह भदौरिया, है ना। ऐसे लोग अपने 4-5 लोग थे, 5 लोगों का नाम लिखाए और हम कहा एक पैसे वाली लाइन में लिख दो, आए थे। तो देखने लगा मेरे तरफ, कहा क्या है, तो हम कहा कि ये होटल है कि हम यहाँ से पैसा दे करके निकलें। ये तो लड़के का नाती का जन्म उत्सव मना रहे हैं और ये रजिस्टर इसलिए बनता है कि यहाँ बहुत लोग हैं, उनके घर के पिताजी भी देखेंगे कौन आया कौन नहीं आया। भीड़ में हमसे भी मुलाकात नहीं हुई, ये रजिस्टर देखेंगे कि कौन आया था कौन नहीं आया था। लेकिन ये कहने की बात हो गई, चुटकुला में लोग कह देते हैं। बाकी कॉमरेड दूसरा वाक्य याद आ रहा है कि कभी ऐसे भी मौके आए हैं कि आप निमंत्रण में गए हैं लेकिन प्लेट बारात लगी है, फिर रात में आके चने की दाल भी वो मेरे साथ बहुत कई बार हुआ है। ये कांग्रेस के लोगों को तो जीवन में कभी भजिया और मुगौली नहीं खवाए कि कामरेड भूखे हो। और एक कांग्रेसियों के साथ मैं के द्वारा किया गया है। मैं यहाँ के बाप रे, जब राहुल भैया मंत्री हों आ रहे हों, इंद्रजीत मंत्री हो आ रहे हों, तो स्वाभाविक है कि पूरे डिवीजन के कलेक्टर, एसपी, डिप्टी एसपी, थानेदार, तहसीलदार, विभिन्न विभागों के इंजीनियर और ये आएंगे, सब 10-10, 5-5 हजार की तो भेंट देंगे। हमको भी हुआ है, हम कई जगह ऐसे गए, अरे अभी बैठ जाइए। बैठने के लिए क्या है, खड़े हुए हैं लोग, तो पहले से मेला लग गया है कि राहुल भैया कुछ अर्जी देंगे या कुंवर साहब को देंगे। वो तो निमंत्रण में जाते नहीं कि कुंवर साहब इस भीड़ को देख करके, पर राहुल भैया में है कि वो निमंत्रण में जाते हैं। तो जब ये जाते हैं और हम ही गए हैं घर में कि आज हम जा रहे हैं, नाम नहीं बताएंगे, निमंत्रण में यहाँ बड़े आदमी हैं, सब लोग आएंगे, हम भी जा रहे हैं, घर में तो बता करके गए। और जब वहाँ गए तो इस भीड़ में ना 1 नंबर में लगा, ना 2 नंबर में लगा, ना 3 नंबर में अभी सफाई चलेगी। अब मंत्री जी जा करके अब यहाँ के कलेक्टर खा रहे हैं। तो क्या करते थे कि जो जेबा में पैसा डाल करके जाते थे, कि आजकल फैशन हो गया है, पर इधर उधर कि चलो 25 रुपये है कि 50-51 रुपये है अधिकतम, उसी को लेकर के फिर लौटते थे और होटल में जाते थे, पूछते थे सब्जी कैसे दिए, तो बता दिया है 10 रुपये का हाफ प्लेट। तो हम कहा ठीक है, रोटी कैसे दिए, 1 रुपये रोटी। देखा हिसाब लगाते थे कि 10 की सब्जी हो गई, 5 की रोटी हो गई है, ये तो बहुत बढ़िया हुआ, 15 रुपये हुआ। 10 रुपये लिए थे तो ये रिक्शा के लिए हो जाएगा। और उस समय गुटखा बहुत खाते थे, 2 रुपये में गुटखा मिलता था तो उसके लिए। और होटल में खाना खा करके, और एक बार तो आपके एरिया में गए, हनुमानगढ़ गए, नाव नहीं, बहुत बड़े अरबपति आदमी थे यहाँ कांग्रेस के पार्टी के लोग भी रहे, उन्हीं के गाड़ी में बैठ करके गया था। वो ठंडा वंडा आ रहा है, 100% सही बात। और खाने के लिए कोई नहीं पूछ रहा है। 9-9:30 बज रहे थे। बाकी लोगों का, भदौरिया जी का, बाबा का, आनंद सिंह का और कांग्रेसी लोग रहे हैं गाड़ी में, उनका निमंत्रण था ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सीधी में, जहाँ आपका ऑफिस है,
उस कॉलोनी में। हम तो चुपचाप रहे और इसके बाद वहाँ से चल दिए कि चलो चलो चलो, खाना भी लेट बनेगा। चल दिए, बैठ गए, बात आने लगी। अरे कहा चलो कामरेड यहाँ निमंत्रण है। तो हम कहा कि देखिए तो बताएं, बिना निमंत्रण के आज तक मैं जीवन में कहीं नहीं गया। खाने भर का निमंत्रण नहीं, यदि बोलने का भी नहीं होता है कि आप भी आइए, मत बोलिए, सुनिए, तो वहाँ भी नहीं जाते हैं। और चाहे बहुत बड़े नेता का हो तो हम नहीं जाते हैं। बीजेपी के नेताओं का भाषण सुनने जाते हैं, मज़ा आता है। और बुलाएं या न बुलाएं, जा करके सबसे पीछे खड़े हो जाते हैं और भाषण सुनते हैं। वहाँ से चल दिए। अब जब गांधी क्लिनिक के लागे आए, पास आए, तो भदौरिया जी से हम कहा गाड़ी रोकिए भदौरिया जी। कहे क्या हो गया, क्या हो गया? हम कहा बहुत ज़्यादा पेशाब लगी हुई है, गाड़ी तो रोकिए। तो वो गाड़ी रोक दिए, क्योंकि वहाँ से 100 फीट और जाना था जहाँ निमंत्रण रहा। हम कहा अब जाइए। कहा खाना? हम कहा खाना आज निमंत्रण में गए थे, नहीं मिला खाना तो घर जा रहे हैं। कहा नहीं चलिए, खैर ये सब हम कहा नहीं जाएंगे। घर में आए। अब घर की बात बता दें, मजे की लोग सुनेंगे। कहा अच्छा ये नेता को पकड़े हुए, काहे का नेता। घर में आए, मिसेज बच्चे सब सो रहे थे। घर रास्ता मार करके 11 बजने लगे थे। किवाड़ खुटखुटाए, किवाड़ खोला, क्या है आ गए? हम कहा कि खाना कैसे आ रहा? हम कहा आज तक ऐसा खाना खाए नहीं जैसा अब की बार खा के आए हैं। तो कहा कि तो अब उनसे हम झूठ बोले। पेपर में पहले लिखते थे कि ऐसा है कि हम खाना खाए हैं। नींद इतना जल्दी नहीं आएगी, आप लोग तो सोइए, हम थोड़ा सा एक न्यूज बना लें, कल अखबार वालों को देना है। कहा कि बनाओ, जाओ, हमसे क्या मतलब। हम अपने तख्ता में जा कर के और तख्ता में बिस्तर उस्तर लगाए, वहीं पर कुर्सी रहा, टेबल रहा, बैठ गए। और जब मुझे आवाज़ सुनाई दी कि अब इनकी सांसें बोलने लगी हैं, तो जूता चप्पल तो पहनने का सवाल है नहीं। घर में ऐसे निकले हैं कि जीवन में कोई चोर न निकला होगा। गए हैं, अब चने की दाल निकाले 2 मुट्ठी, पहले पानी डाले बर्तन में, ये खुर खुर होगा डालेंगे तो पानी डाल दिए। और इसके बाद 2 मुट्ठी अच्छा चना की दाल और उसी में नमक डाल करके और 1 लोटा पानी पीने के लिए निकाल करके टेबल में जा करके रख दिए। और इसके बाद एक किताब ले करके पढ़ने लगे। कुछ देर बाद देखे कि ये बात एक दाने को देखते थे कि है कुछ चबाने लायक। कुछ देर में चबाने लायक हुई, उसी को चाहे 1 लोटा पानी पिए। इतना अच्छी नींद लगी कि क्या कहें। और सवेरे हम कहा कि यार कुछ नहीं जाना है, जल्दी रोटी बना दो, खा ले। नहीं फिर वहाँ कुछ नहीं मिलता है, रोज कुछ दिन तो जाते रहते हैं। चलिए हम कहा कि बना दो, तो बताए कहा नहाए नहीं है। हम कहा हम भी पूजा नहीं करते हैं, नहा बना दो रोटी। अब जब रोटी बनाई है तो फिर अच्छा खाए हैं, तब पेट में जा करके लगा ये। तो ऐसे निमंत्रणों को अब हम वास्तव में बहुत सारे लोग जानते हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं, निमंत्रण आते हैं। अब कौन इस निमंत्रण में फिर प्लेट की लड़ाई अलगे चलती है, उसको भी सुन लीजिए। अब आप जब सुनना चाहते हैं सुंदर सिंह के बारे में, एक बार विजेंद्र सिंह मिस्टर बहुत बड़े अरबपति आदमी हैं, उनके लड़के का तिलक चल रहा था, निमंत्रण दिए। उसी दिन दुर्भाग्य से दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, वो आए, वो चले गए हेलीकॉप्टर से बस्तुआ में, उनको रुकना था, पता नहीं क्या हल्ला ये हो गया कि दिग्विजय सिंह बस्तुआ जाएंगे, वहाँ फ्रेश होंगे, कार से आएंगे मिस्टर के यहाँ। तो जितनी पब्लिक आई थी सुनने के लिए,
वो सब ये मान लिए कि हम सब लोगों का बुलावा है, कांग्रेस के हम लोग सब ही हैं, देखने के लिए आए हैं। पूरी भीड़ वहाँ पहुँच गई, हम भी गए। उस समय मेरे पास स्कूटर था, गए वहाँ पर। केशव प्रताप सिंह जी बैठे थे, बैठ गए। वहाँ देख रहे हैं कि इतनी भीड़ लोगों का प्लेट वगैरह लगते थे तो लगता था कि ये उड़ गए हैं, कोई पंछी उंछी है क्या। केशव सिंह कहा चलो कामरेड चलते हैं, ये तो खाना नहीं खा पाएंगे। हम कहा नहीं, सुनिए बुजुर्ग थे, बड़ा सम्मान करते थे, बड़े विद्वान रहे केशव प्रताप सिंह जी। हम कहा कि नहीं वकील साहब चलिए प्लेट हम लेते हैं। कहीं कहाँ लोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे। हम कहा लड़ाई झगड़ा नहीं, प्लेट हम आप खड़े रहिए लाते हैं। तिवारी जी जब प्लेट आई है तो 25-30 प्लेट इकट्ठा ला करके जब वो आदमी रखा तो ऊपर पकड़ते तो हम दुबले पतले आदमी तो झटक देते, तो नीचे 2 प्लेट पकड़ लिए और चिल्लाने लगे ये नीचे वाला प्लेट मेरा है, कोई न छूना, कोई न छूना, चिल्ला चिल्ला करके। जब वो दोनों प्लेट पकड़े थे किसी ने नहीं पकड़ा है, वो ही ले जाके के दिए वकील साहब को, केशव प्रताप सिंह को, और एक हम लिए गए तो खाना वाना खाए। और बड़ी दिक्कत, आजकल तो एक फैशन बना लिए हैं वास्तव में, जो कभी कांग्रेस पार्टी लाई थी कि कम लोग रहें फलाना है, आजकल तो मतदाताओं को लोग आमंत्रित करते हैं। और वो जैसे शादी ब्याह है ये होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है। लेकिन इसको ना हम ख़त्म कर सकते हैं ना आप। यही है कि ये इसी रास्ते पर चलिए जो सुंदर सिंह किए हैं कि घर में आइए तो चना खुला करके और खाइए, या तो प्लेट के लिए लड़िए। तो ये रहे सुंदर सिंह, कामरेड सुंदर सिंह, जिनकी काफी अनसुलझी और काफी खट्टी मीठी जवाबों के साथ काफी लोकोक्तियां, काफी अच्छाई बुराई हर तरह करके मिक्सअप आज कामरेड सुंदर सिंह के मुंह से सामने बातें निकल के आई है। और वाकई आपके द्वारा बताई गई बातें काफी रोचक रही हैं और आज की पीढ़ी के लिए ये आपके द्वारा जो बातें सामने निकल के आई है तो काफी उल्लेखनीय रही है और आगे भी उल्लेखनीय रहेगी। तो बस बने रहिए आप न्यूज़ एमपी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। प्रदेश व विंध्य क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube, Facebook, WhatsApp से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप रोज की खबरें हमारे वेबसाइट www.enewsmp.com पर भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा Google Play Store पर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक बने रहिए ई न्यूज़ एमपी पर। धन्यवाद।